देखो बेटा, पहले होता क्या है, स्टेट्स में क्लास 9th से तुम लोग पढ़ के आ रहे हो, है ना। कोई बच्चा बताएगा कि क्या क्या इसका यूज होता है बेटा स्टेट्स का। कोई बच्चा बताएगा, बोलो बेटा, क्या क्या इसका यूज होता है। होता क्या है, बड़ी आसान भाषा में समझना, कि ढेर सारा तुम्हारे पास में रॉ डेटा है, ठीक है, बिल्कुल रॉ डेटा मिल गया। अब डेटा में उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ढेर सारे कंक्लूजन निकालते हैं। अब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोगों का चल रहा था बेटा, वर्ल्ड कप चल रहा था ना। वर्ल्ड कप में तुम लोग देख रहे हो टीवी पे, एकदम उधर कोई बॉलर दौड़ रहा है, उससे पहले या एक ब्रेक हो गया, या जब वो चेंज करते हैं, एक एक ओवर फिनिश होने के बाद में स्ट्राइक चेंज करते हैं, तो उतने टाइम पीरियड में वो देखोगे ना, तुम बड़ा सा एक टेबल बना के दे देंगे, है ना। टेबल बना के दे देंगे, उन पर रैंकिंग लिखी होगी, प्लेयर्स की रैंकिंग लिखी होगी, या प्लेयर्स ने कब किसने मैच बनाया, कितने रन बनाए थे, वो डेटा लिखा होगा। कभी कभी तो वो टेबल बना के देते हैं, कभी कभी वो ऐसे बना के दे देते हैं, तुमने देखा होगा कि यहाँ से कहते हैं कि इस एरिया में इसने इतने रन मारे, इसमें इतने मारे, है ना। पाई चार्ट के फॉर्म में दे देते हैं। कभी बोलते हैं कि ये इस प्लेयर का ये एरिया बहुत स्ट्रांग है, मतलब इधर बहुत अच्छा वो प्ले करता है, खेल रहा होता है। वो कैसे डिसाइड करते हैं ये चीज़ें? एक मैच से तो नहीं करते हैं, एक मैच से तो नहीं होता है ना। सूर्य कुमार यादव खेलता है, उसको बोलते हैं 360 खेलता है, एक मैच से तो नहीं पता चलता कि 360 खेल रहा है कि 0 डिग्री खेल रहा है। वो डिपेंड करता है कि कई मैच देखे, जब देखा कर यार ये तो चारों तरफ शॉट मार रहा है, तो उसको बोलने लगे 360 बॉल में कर रहा है। तो होता क्या है कि इसी डेटा को, ढेर सारा डेटा मिलेगा। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में एक कोर्स चल रहा है बेटा, तुम लोग जानते होगे, डेटा साइंस। कितने बच्चों ने सुना है डेटा साइंस? डेटा साइंस बेटा एक ऐसा कोर्स है, डेटा साइंस ऐसा कोर्स है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये आईआईटी वगैरह करा रही है। आईआईटी मद्रास करा रही है, अब तो कई आईआईटी करा रही है। इतना मजेदार कोर्स है, प्योर मैथ्स। मैथ्स इसमें बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा मैथ्स है, और स्टेट्स भी है, और मैथ्स भी अच्छे लेवल का मैथ्स है, ठीक है। अब ये अगर तुम कोर्स कर ले तो बढ़िया, अच्छा खासा बड़ा सा पैकेज लग जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी अगर डेटा के बारे में सोच के देखो, इतनी ढेर सारी पब्लिक है, उसके डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। आजकल हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो या कोई भी, तो वो सबसे पहले क्या मांगता है, एक्सेस मांगता है। वो एक्सेस करके करेगा क्या तुम्हारा डेटा लेके? वो केवल ये जानना चाहता है कि तुम मोबाइल में सर्च क्या करते हो। क्या तुम शॉपिंग वाली वेबसाइट में कोई चीज़ सर्च करते हो? कभी कभी अंदाजा लगा बेटा, तुम मोबाइल में एक बार सर्च कर लो, कोई कोई भी शूज़ या कोई ड्रेस सर्च कर लो, फिर उसके बाद तुम इंस्टा में जाओ, तुम रील देख रहे होगे, वो तुम्हारे मुंह पे वही जूता आ रहा होगा जो देखा होगा थोड़ी देर पहले। वो क्या है, वो सारा का सारा डेटा एनालिसिस इतने ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है, और इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का और इनका दोनों का ही यूज करके वो डेटा को तुम्हें प्रेजेंट कर दिया जाता है बहुत जल्दी जल्दी। और आगे फ्यूचर भी यही है, फ्यूचर भी यही है ज़्यादा सब चीज़ों का। जिसके पास जितना डेटा, वही नंबर वन का हीरो है। आज फेसबुक या ट्विटर वाले को बोला जाता है कि वो चाहे ना, उधर वो गवर्नमेंट भी चेंज करा सकते हैं, क्योंकि सब जो चीज़ वो दिखाएंगे वही देखेंगे, और जो चीज़ हम देखेंगे उसके बारे में सोचना चालू करेंगे। सोचना चालू करेंगे, वो पॉजिटिव दिखाएंगे तो दिमाग में पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव दिखाएंगे तो नेगेटिव जाएगा, ऐसे ही तो फंडा होता है। इसलिए ये वाला चैप्टर बेटा तुम देखोगे, मैथ्स का तो है ही, इकोनॉमिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी पढ़ना है, जो कॉलेज में जाएंगे उनको भी पढ़ना है, जो आगे जाके खासकर जो बाहर के यूएस वगैरह में या कनाडा में, जो भी किस कंट्री में जाके पढ़ते हैं, कोई भी कोर्स करें, उसमें भी जाके स्टेट्स तो तुम्हें पढ़नी पड़नी है। तो इससे भागना नहीं है, और ये बड़ा आसान है, थोड़ा लेंदी रहता है। हाँ, ट्वेल्थ में स्टेट्स नहीं है, ट्वेल्थ में बिल्कुल स्टेट्स नहीं पढ़नी है, बस ये लास्ट बार ही है, ट्वेल्थ में है ही नहीं स्टेट्स नाम का टॉपिक। अच्छा, अब हम लोगों ने क्लास 9th में थोड़ा सा याद कर बेटा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक हिस्टोग्राम पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा होगा, पॉलीगन पढ़ा होगा, याद है? हिस्टोग्राम बनाते थे, डिब्बा डिब्बा, एक डिब्बे से दूसरा डिब्बा चिपका दिया, हिस्टोग्राम बन गया। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या, डिब्बे के मिड पॉइंट से दूसरे डिब्बे का मिड पॉइंट आपस में पेन से ज्वाइन कर दो, पॉलीगन बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, है ना। दो ही पढ़े थे। 10th में क्या क्या पढ़ा था, किसी को याद है? मीन निकालने के क्या तरीके थे? डायरेक्ट मेथड था, शॉर्टकट मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड था, वो एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम वगैरह होता था। एक होता था ए प्लस एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई इंटू इंटू एच। वो कौन सा होता था? इंटू एच ना करो, इंटू एच मत करो, अगर ए प्लस करोगे तो वो होता था तुम्हारा अज्यूम मीन मेथड, क्योंकि मैंने ए प्लस किया है ना, वो वैल्यू अज्यूम करी होती है, वो एक्स आई में से माइनस कर करके। ऐसे ही तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था
स्टेप डेविएशन मेथड जो सिलेबस में हट गया था आई थिंक लास्ट ईयर, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या किया था भाई, एज्यूमिन की तरह एक नंबर को डिवाइड और कर दे रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, एच का मल्टीप्लाई, तो ए प्लस एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई इंटू एच। जितने मैंने तीन फॉर्मूले बोले ये सेम फिर पढ़ने 11th में, तीनों के तीनों एज इट इज पढ़ने। दो चीजें सिलेबस में ऐसे नहीं तुम लोगों ने पढ़ी थी, एक पढ़ा था बेटा लेस देन टाइप के ग्राफ ड्रॉ करना हो जाए, वो नहीं है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्राफ फिर आपका फंडा है नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस करने। तो अब बेटा पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं वो लिखनी है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है बेटा। डिस्पर्सन ऑफ डेटा क्या होता है, डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा है टेन टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज। एवरेज क्या होता है भाई, मीन बेटा, मीन के अलोंग उसको क्या करने हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डिस्पर्जन ऑफ डेटा या फिर वेरिएशन ऑफ डेटा। कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये चीजें तुमसे कोई पूछेगा नहीं, लिखा जाता है थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं, देखो बेटा टेबल बना लो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे, मीन डेविएशन हो गया, रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल हो गया, ये सारी चीजें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा रेंज। रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सबसे भयंकर, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं बेटा कि स्टेट्स का सबसे भयंकर कोई यूज बताओ, सबसे ज्यादा पैसे के मामले में जहां भयंकर करोड़ों अरबों खरबों का ट्रांजैक्शन चल रहा हो, वो सारा का सारा डिपेंड हो स्टेट्स पे, बता बेटा। बैटिंग, अच्छा उसने उसने बताया बैटिंग, मेरे लिए बनी नहीं ना, तो जबरदस्ती क्यों पूछ रहे चाय पीनी, जाते जाते पूछ रहे पीनी, नहीं 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 पीऊंगा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर, राइट आंसर दिया लड़की ने। सारा खेल ही बेटा डेटा का है। तुम लोग देखोगे अभी कितने बच्चे बेटा स्टॉक मार्केट में, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट में, जैसे हैं कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया। जो नहीं करते हो वो भी करोगे, ठीक है, मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, अभी नहीं, अभी तुम नहीं तो तुम कहोगे सर पहले पैसे भी दो। स्टॉक मार्केट सीखनी है, ठीक है, ये एज तुम अपने लिए वो मानोगे कि हम पढ़ाई पढ़ाई करेंगे, ये थोड़ी नहीं कि यार 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तुमने 80 हजार उड़ा दिए शॉपिंग में, इधर उधर नाचने गाने में, कैफे जा जाके पैसे उड़ा दिए। भाई थोड़ा सा आगे इन्वेस्ट भी तो करना है, इंडिपेंडेंट भी तो होना है। 10 साल मेहनत करी, 20 साल मेहनत करी, उसके बाद ये तो नहीं जिंदगी भर मेहनत ही करते रहोगे। मतलब जितना कमा रहे हो ऐसा कर दो कि जो पैसा बच रहा है वो पैसा तुम्हें कमा के दे, है ना। अच्छा ये पूरा का पूरा तुम लोगों को याद हो, अभी टाटा का एक आईपीओ आया भाई। पहली बात तो वो मिला नहीं, मैंने भी अप्लाई किया, नहीं मिला, नहीं मिलता है। लेकिन जो टाटा के एम्प्लॉय थे उनको तो कुछ शेयर सबको मिले हैं, थोड़े 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 थोड़े, मेरे कई जान परिचय हैं उनको मिले हैं। और ऐसा शेयर है कि जिस बंदे ने 1 से 80% प्रॉफिट पे शायद उठाए वो शेयर, 500 रुपये या 600 रुपये की उसकी एक शेयर की रेट थी, और वो खुला डायरेक्ट 1200 रुपये 1300 रुपये। सोचो अगर बेटा तुमने 1 लाख लगाए होते, 5 लाख लगाए होते, तुम्हें 12 लाख बन गए होते, 12-13 लाख, है ना बेटा। मतलब मौज ही मौज थी। ये सारा का सारा खेल किसका है, डेटा का है। अब तुम ये बताओ कोई भी बड़ा शेयर होता है, मान लो अभी आजकल के चलते हैं, सबसे बड़ा शेयर जानते हो कौन सा है, एमआरएफ वगैरह का है। और ये और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ढेर सारे शेयर हैं, जैसे नेस्ले वगैरह है, नि, नि, निफ्टी वगैरह हैं। इन शेयर का तुम फंडा जो देखोगे ना बेटा, इनका कैसे पता चलता है ये शेयर अच्छे हैं, देख के तो नहीं अच्छा बड़ा सुंदर लग रहा है ऐसे नहीं, ये सारा का सारा हम लोग बेटा उनके ग्राफ देख रहे होते हैं, उनका ग्राफ देख रहे होते हैं, उनका मीन देख रहे होते हैं कि अच्छा ये किसी टाइम पीरियड में ऊपर को एक्सपोनेंशियली जा रहा है कि नीचे को जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने पैसे लगाए ये ऊपर गया, और जब वो लगाए तब ऊपर था, उसके बाद जैसे ही लगाए वो नीचे आ गया, फिर जैसे ही मैंने बेचा फिर ऊपर चला गया, तो तुम मर जाओगे ऐसे। तो ये सारा का सारा क्या है बेटा, डेटा का खेल है। हाँ बेटा कुछ पूछ रही, अच्छा खासा बड़ा उसका, हाँ आज मैंने भी शायद देखा था कल ही उसका, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा बेटा तो अब सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज लिखो, रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू।
माइनस लोएस्ट वैल्यू। जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे तो रेंज निकल के आ जाएगी तुम्हारी, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन करोगे बेटा, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, जल्दी से लिखो बेटा। क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन दे रखा है, डेटा गिवन है, वेट ऑफ 10 स्टूडेंट केजी में गिवन है, किसी स्कूल के ये बच्चे हैं, तुम्हें रेंज ऑफ डेटा बतानी है। तो रेंज ऑफ डेटा बताने का क्या तरीका बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। जल्दी करो, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू। अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू देखूं इसकी, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है कितनी है बेटा, 58 है। और अगर मैं लोएस्ट वैल्यू की बात करूं, ये बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है बेटा, कहाँ है, 26, मेरे को नहीं दिख रहा, ये रहा 26। तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, रेंज इक्वल टू हो जाएगा 58 माइनस 26, दैट इज आंसर बता बेटा। यहाँ पे ये 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 32 बेटा इसकी रेंज निकल के आ गई तुम्हारी। आगे बढ़े, जल्दी करो। इसके बाद में लिखेंगे बेटा अब हम लोग मीन डेविएशन। अब पहले सारे बच्चे एक चीज याद रखना, जो मीन डेविएशन होगा, जो मीन डेविएशन होगा ये हम लोग दो तरीके से निकालेंगे। मीन डेविएशन कभी कभी तो वो बोलेगा अबाउट मीन निकालो, और कभी कभी मीन डेविएशन बोलेगा अबाउट मीडियन निकालो। हम लोग दो, याद है मीडियन का फॉर्मूला किसी बच्चे को बताओ, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एच, नहीं डिवाइडेड बाई एफ। अच्छा, जो सी एफ और एफ कैसे निकालते थे, वो एक बॉक्स बनाते थे, याद है थोड़ा थोड़ा, चलो कोई नहीं पढ़ोगे। तो बेटा हम लोग जो मीन डेविएशन निकालेंगे वो दो तरीके से निकालेंगे। एक मीन डेविएशन निकालेंगे, पहला रहेगा वो रहेगा मीन डेविएशन, मैं एमडी लिख दूं डायरेक्ट, मीन डेविएशन अबाउट मीन रहेगा बेटा, अबाउट मीन रहेगा। और दूसरा तुम्हारा रहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीन रहेगा, दूसरा रहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब इसमें अगर मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालूंगा तो ये आएगा बेटा, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा एक्स आई माइनस, अच्छा मीन किससे डिनोट करते थे, किसी बच्चे को याद हो बताओ, या तो म्यू से डिनोट करते थे या फिर एक्स बार। तो हमें लग रहा है ज्यादातर बच्चों को तो एक्स बार याद है ना, तो हम लोग लिखेंगे एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करेंगे और डिवाइड रहेगा एन, ठीक है। इस पे पूरे पे समेशन लगा दो छोटू। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला किस चीज का, मीन डेविएशन अबाउट मीन। आगे सुनो, अगर मैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालूं तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। मैंने एक्स आई लिखा माइनस मीडियन को किससे डिनोट करते थे, एम से, डिवाइड बाई एन, समेशन लगा दो बेटा, जल्दी लिखो तो। एम जो रहता है वो रहता है बेटा मीडियन, एन तुम्हारा क्या रहेगा याद करो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। जल्दी लिखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स रहेंगी ना वो रहेगा। ये तुम्हारे दो फॉर्मूले हो गए छोटे छोटे से। तो मीन डेविएशन कैसे किसके अलोंग निकालोगे, या तो मीन के अलोंग निकालोगे या फिर मीडियन के अलोंग। सबसे बड़ा जो टफ काम होता है वो होगा बेटा मीन निकालना। अब मीन निकालने की कितने मेथड है, 3। कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड है जिसको अज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, और मीडियन निकालने का क्या तरीका है, वो लंबा सा एक फॉर्मूला जो पड़ा था वो है, ठीक है। हम लोग उनका यूज करके निकालेंगे। बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन करें उससे सीखते हैं।
ये कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ये क्वेश्चन कोई नहीं लिखेगा, डायरेक्ट आंसर बताना है बेटा। कोई मत लिखो, डायरेक्ट आंसर बताओ। एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो बेटा, गलत कर रहे हो। पूछा क्या है? रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा की रेंज पूछिए। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अच्छा, इसमें तुम नंबर ऑफ एम्प्लॉय को हाईएस्ट वैल्यू, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, ये तो फ्रीक्वेंसी हुई ना। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई चीज कितनी बार आई। तो कोई चीज, अगर कोई चीज मान ले बेटा, हाईएस्ट नंबर कौन सा है वैसे इनमें, नीचे वाले में 30 है, और हो सकता 30 की वैल्यू 1 हो। लॉजिक समझ में आ रहा है? कोई चीज ऐसी है कि 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, जिनकी सैलरी केवल और केवल जो भी है 30 और 40 हजार के बीच में ही तो है। इसको नहीं देखते हैं, उल्टा होता है बेटा। फिर से समझना, रेंज पूछी है ना, जब तुम्हें रेंज कभी भी ऐसे टेबुलर फॉर्म में आ जाए तो हम लोग क्या देखेंगे उसमें से? हाईएस्ट वैल्यू देखो। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा? 70,000 सैलरी हाईएस्ट है। अच्छा, लोएस्ट सैलरी कितनी है? 10,000। तो रेंज कितनी निकल के आ गई? तो एक काम करो सारे बच्चे, ये क्वेश्चन लिख लो बेटा। हाईएस्ट वैल्यू हो गई तुम्हारी, हाईएस्ट वैल्यू हो गई 70, और लोएस्ट वैल्यू हो गई तुम्हारी, लोएस्ट वैल्यू हो गई तुम्हारी 10। तो यहां से बच्चा रेंज निकल के आ गई। रेंज की वैल्यू हो गई 70 माइनस 10, दैट इज 60 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, अच्छे से कर लो बेटा। ये तो हो गया ना बेटा, आगे बढ़ जा, जल्दी जल्दी कर बेटा। बहुत बहुत, हाँ जल्दी कर ले, जल्दी कर बेटा, स्पीड में। एक चीज याद रखना बेटा, मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखाया था उसमें मॉड लगाया था कि नहीं? तो मॉड लगा लेना, क्योंकि वो वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। पूरे पे मॉड लगा लो बेटा। इस पे लगा दो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सारे बच्चे एक बार देख लो यहाँ पे। हाँ, ये जो वैल्यू होती है ना, तो इस पे मॉड लगा लेना बेटा। जो भी आंसर डिफरेंस आएगा ना, तो उसको तुम्हें पॉजिटिव लेना है, ठीक है? दोनों पे ही मॉड लगा लो। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में ये है, तुमसे पूछा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन का मतलब एमडी निकालना है ना बेटा। किसके अलोंग निकालना है? अबाउट मीन निकालना है। तो सबसे पहले तो मीन निकालना है। मीन को डिनोट किससे करते हैं? एक्स बार। तो बेटा एक्स बार निकालते हैं सबसे पहले। एक और देखो, ये तो डेटा बड़ा आसान है, ठीक है? मीन निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालोगे मीन बेटा? सबको ऐड डिवाइड बाई नंबर ऑफ कितने हैं। तो इसको अगर मैं मीन निकालूं, तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, मीन निकाल रहा हूँ बेटा। और मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो ये मीन इक्वल टू हो गया, मीन इक्वल टू हो गया बेटा 12 प्लस 10 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 16, डिवाइड में कितने रहेंगे? 5। कितना आया बेटा? 65/5। यही आया क्या? चेक कर लेना एक बार, 65 ही आया है। गलत आया बेटा 7। ये 65 निकाला किसने था? बेटा 15 आ गया तुम्हारा। एक्स बार तो आ गया, खुश हो जाओ कि चलो कुछ तो आया। एक्स बार आ चुका है। एक्स बार के बाद क्या निकालोगे बेटा? क्या निकालोगे? एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं ना, तो उसको लिखने का क्या तरीका रहेगा? ऐसे लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे, यहां पे लिखोगे तुम एक्स आई, और यहां पे लिख दो बेटा एक्स आई। कितनी वैल्यू है? कम है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी टेबल छोटी बन जाएगी। यहां मैंने एक्स आई लिख दिया, और यहां पे लिख दो बेटा तुम एक्स आई एक्स आई माइनस एक्स बार। और एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या करना है बेटा? मॉड निकालना। तो इसको डी इक्वल टू भी लिख सकते हो, मन करे तो। नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो एक्स आई की जो वैल्यू है, एक्स आई कौन है? एक्स आई का मतलब है जो ये गिवन डेटा है बेटा, ये तुम्हारा एक्स आई है, ठीक है? तो यहां पे लिख दो, ये 12 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, जो जो वैल्यू है सब लिख दो, 18 हो गया और 16 हो गया। नेक्स्ट नंबर पे क्या करो? 12 माइनस 15 कर दो। 12 माइनस 15, जो भी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हो गया 10 माइनस 15,
नेक्स्ट हो गया 19 माइनस 15, 18 माइनस 15 और 16 माइनस 15। और इन सब पे बेटा मॉड है, इन सब पे मॉड है ना, तो इनका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? अगर मैं मॉड की बात करूं तो इनका सबका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बेटा 3 आ जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा 5 आ जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा कितना 4 आएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। समझ में आया? सारी वैल्यू जल्दी कॉपी करो बेटा, इन सब का मॉड था। टेबल में थोड़ी सी जगह और चाहिए थी मेरे को, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है। अच्छा, एक स्टेप मेरा मिस हो रहा है बेटा, लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ कर भी सकता हूँ। नीचे ही तुम्हें करना था एक स्टेप। कैसे? ये जितना भी आया है, मैंने फॉर्मूला लिखाया था बेटा, मैंने फॉर्मूला लिखाया था मीन डेविएशन अबाउट मीन का, वो होता है एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई क्या था बेटा? एन। और इस पे पूरे पे मॉड था, और यहाँ कुछ ऐसे करके मैंने बनाया था बच्चा, ये क्या था? समेशन। समेशन का मतलब होता है सम करना, ऐड करना। तो ये जो भी वैल्यू तुम्हारी निकली है उन सबको ऐड और कर दो। तो कितनी, वैसे करना यही चाहिए, ठीक है? इसके तुरंत नीचे एक बना लिया करो ऐसे समेशन वाला साइन, और सबको ऐड करके लिख दो। बेटा ये एडिशन कितना आ रहा है इनका, सबको ऐड करना 16 आ गया ना, तो यहां लिखो 16। और नीचे कितना रहेगा बेटा? एन। एन कितना रहेगा? 5। क्यों बोला तुमने? क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5, ठीक है? तो एन तुम्हारा बेटा 5 हो गया। ये तुम्हारा आंसर आ गया। सॉल्व करो। 3.2 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो गया? मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू 3.2। मीन डेविएशन अबाउट मीन 3.2 निकल के तुम्हारा आ गया है। जल्दी करो बेटा। सारे बच्चे सुनो बेटा, देखो अब मीन निकालना तो सबको आता है। मीडियन निकालने का एक तरीका है, अगर तुम्हारे पास ऐसे ही डेटा दे रखा हो, रॉ डेटा, रॉ डेटा मतलब जैसे 1 लिखा है, 8 लिखा है, 13 लिखा है, 18 ऐसे, तो मीडियन निकालने के तुम्हारे पास में ये तरीके रहेंगे। मैं थोड़ा इसको बीच में कर दे रहा हूँ, बेचारा अकेले लिखा है दूर। तो मीडियन निकालने का तरीका रहेगा बेटा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मीडियन निकाल रहे हैं। मीन डेविएशन को एमडी से डिनोट करते हैं और मीडियन को कैपिटल एम से। तो मीडियन निकालने का तरीका रहेगा, तुम सबसे पहले ये चेक करोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो यार नंबर ऑफ टर्म्स या तो ऑड हो सकती हैं या इवन हो सकती हैं। यहाँ पे कितनी है? ऑड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो तुम क्या करो, नंबर ऑफ टर्म्स सपोज आई निकल के 9 आई, तो 9 प्लस 1 करो, कितना बन गया? 10। 10 अपॉन 2 कितना हो गया? 5। तो फिफ्थ टर्म जो तुम्हारी होगी वही मीडियन हो गया डायरेक्ट, ठीक है? आगे सुनो, अगर बेटा तुम्हारे पास n की वैल्यू एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो मीडियन कैसे निकलेगा? तो मीडियन निकालने में फिर ये करो, एक तो आएगी n अपॉन 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, और इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, फिर जो टर्म निकल के आएगी वो तुम्हारा मीडियन होगा। और पहली बात तो ये जो टर्म मैं बता रहा हूँ इनको पहले अरेंज करना पड़ेगा सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? एक तरीका बताता हूँ याद रखने का। अगर मान ले बेटा मैंने लिखा ए बी सी डी ई, कितनी टर्म्स हैं इसमें? और मैं मान के चलता हूँ ये सारी की सारी असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दी है, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दी। अगर मैं मीडियन की बात करूँ तो मीडियन का मतलब बीच वाले नंबर कौन सा है इसमें? सी। बड़े जल्दी देखो आंसर दे दिया तुम लोगों ने, सी। अब मैं थोड़ा सा गलत करता हूँ, मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ, बेटा बीच का नंबर कौन सा है? अब दो दो हो गए ना, दो दो हो गए, दो दो हो गए, तो इसका मतलब क्या है? जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी तो दो दो आने वाले हैं, तो वो दो 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 आने वाले हैं, तो दोनों थोड़े नहीं लिखे जाते हैं, लिखोगे तो एक ही। तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाई 2। समझ में आया? अच्छा, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा छोटू। फॉर्मूला लिखा, अब फॉर्मूला लिखने के बाद क्वेश्चन करते हैं। लिख लो पहले, पहले क्वेश्चन कॉपी करो, कॉपी करो ऐसे नहीं, पहले करो कॉपी। ये जो भी डेटा दे रखा उसको लिखो। 9 बच्चे हैं, मार्क्स इनके दे रखे मैथमेटिक्स में। एक तो पता है डीमोटिवेट कर रहे हैं, अब यही लिख देते कि ये मार्क्स हैं आउट ऑफ 70 तो थोड़ा अच्छा भी लगता,
पक्का आउट ऑफ 100 होंगे या 80 होंगे। 21 मार्क्स हैं बेटा, बहुत बुरा हाल है ज़्यादातर बच्चे। कहाँ पे? ये नहीं लिखा बेटा, फॉलोइंग आर दी मार्क्स ऑब्टेन इन 9 स्टूडेंट्स। 70 का नहीं था वो, 100 का ही था पेपर। करो करो जल्दी करो बेटा, अच्छे से क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद में निकालो इसका क्या निकालोगे पहले, ये निकालो, मीडियन निकालेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, क्वेश्चन तो सारे बच्चों ने लिख लिया। पहला काम है हमारा मीडियन निकालने का। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। डेटा को अरेंज करो ऐसे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा इसमें, तो पहले लिख दो 21, आगे बोलो, नेक्स्ट नेक्स्ट, 41 के बाद, 49 के बाद, 54, 60 तो था भी नहीं, उसके बाद खत्म। ये सारा का सारा डेटा हो गया, ठीक है बेटा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे 9 गिवन ऊपर भी था। 9 कैसा नंबर होता है, तो n इक्वल टू तुम्हारा आया है, n इक्वल टू कितना आया बेटा, n इक्वल टू तुम्हारा 9 आया, तो ब्रैकेट में लिख दो भैया ये तो ऑड नंबर आया है, ऑड नंबर आया है, ठीक है। अगर ऑड नंबर आया है तो फिर उसके बाद मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, तो मीडियन निकलेगा तुम्हारा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, यही तो होगा छोटू। अच्छा n की वैल्यू जब 9 है तो 9 प्लस 1 अपॉन 2, ये कितना बन गया छोटू, 5th टर्म बन गई, 5th टर्म बन गई। अच्छा मेरे को चेक करके बताओ स्टार्टिंग से 5th टर्म है कौन सी, 1 2 3 4 5, ये जो टर्म है ये बच्चा तुम्हारी 5th टर्म है। अगर ये 5th टर्म है तो यही तुम्हारा हो गया मीडियन। तो मीडियन कितना आ गया यहां से, मीडियन को मैंने मीन लिख दिया। तो बेटा मीडियन m जो निकल के आया है, ये निकल के आया है कितना, 5th टर्म बेटा 49। किसी को आपत्ति, मीडियन तो आ गया। मीडियन जब आ जाता है तो मीन निकाल, फिर क्या पूछा, मीन डेविएशन पूछा। मीन डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, एमडी, एमडी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को एमडी लिखते हैं, एक्सआई लिखते हैं मीन को, और मीडियन को लिखते हैं एम। अगर सिंपली मीन मीडियन लिखा है तो मीडियन को किससे डिनोट करेंगे बेटा, एम से, और मीन लिखा है तो एक्सआई से, और मीन डेविएशन लिखा है तो एम डी। अरे यार कुछ आसान है, देखो ना बेटा। और एक चीज याद रखना, मीन डेविएशन अबाउट मीन हो या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो, कोई फर्क नहीं, दोनों को एम डी से डिनोट करेंगे। एक्स आई जो होता है, एक्स आई को हम लोग मीन नहीं बोलते, एक्स बार को मीन बोलते हैं। एक्स आई जो होता है वो तुम्हारे पास में जो डेटा दे रखा उसको हम लोग लेते हैं, उसको एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं बेटा आगे बढ़ूं थोड़ा सा, इतना करने के बाद मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूं, ये थोड़ा पीछे किया, पता नहीं कि ज़्यादा ही कर दिया होगा। इसके बाद में एक सुंदर सा क्या बनाएंगे बेटा, टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स आई लिखेंगे, एक्स आई, और उसके बगल में क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बेटा एक्स आई माइनस एम लिखना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एम लिखेंगे, और इस पूरे पे मॉड भी लगा देंगे, ठीक है। पहले सारी एक्स आई की वैल्यू लिख देता हूं। एक्स आई की वैल्यू सारी असेंडिंग ऑर्डर में, पहली वैल्यू कितनी थी, 21, 32, 38, 41, 49, आगे की बोलोगे बेटा, 54, 59 और फिर है 68। सही है बेटा, सारी सही लिखी, ये लिखा। इसके तुरंत नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने जो चीज़ लास्ट क्वेश्चन में मिस करी थी, यहाँ पे बेटा ऐसे समेशन लगाओगे, एक्स आई माइनस एम और मॉडुलस, ये लगाया। ये जो भी वैल्यू है इनमें से सब में से बेटा जो अभी गरम गरम तुमने मीडियन निकाली है वो माइनस करो, तो 21 माइनस 49, और इसका मॉड लगा के आंसर लिख दो,
32 माइनस 49, 38 माइनस 49, 41 माइनस 49, सब वैल्यू लिखते जाओ बेटा इसकी। 49 माइनस 49, 54 माइनस 49, ये सारी वैल्यू लिखी। इनका बच्चा लोग डिफरेंस बता दो मेरे को क्या क्या आ रहा है। वेरी गुड। और ये बेटा तुम्हारी सारी वैल्यू आ गई। अच्छा, इन सब वैल्यू जो समेशन का साइन लगा इसका मतलब क्या है, ऐड करना है ना, ऐड करना। तो बेटा सारी वैल्यू यहां से यहां तक ऐड कर तो दो। अच्छा, ये समेशन का साइन कभी कभी बुक्स में तुम ऐसा भी लिखा देखोगे, सुनना बेटा, ऐसे लिखा होगा, ये वैल्यू है कहां से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू है ना, तो तुम ऐसे भी लिखा दोगे n = 1 से लेके 9 तक, ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट समेशन लिखा है, उसका मतलब भी यही है। क्या है छोटू, कोई डाउट है? कहां पे बेटा 54 माइनस 49, ये किसने किसने बोला था बेटा? ले बेटा मैंने 1 माइनस कर दिया, जल्दी करो। जल्दी करो, वैल्यू वैल्यू सबसे सही कर लो सारी की सारी। अच्छा, ये जब वैल्यू आ गई, इसको ऐड करके बताना बेटा कितना आ रहा। ये 115 आ गया यार, सब कुछ आ गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, किससे डिवाइड करना बेटा? 9 से, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जल्दी करो। इतना पूरा करने के बाद में मैं थोड़ा सा इधर से हटा दूं बेटा, मैंने इधर थोड़ा इरेज किया इसको, और मेरे को लिखना क्या था, मीन डेविएशन जो होगा अबाउट मीडियन इक्वल टू, वो हो जाएगा बेटा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई एन। इसकी वैल्यू निकली है समेशन की बेटा 115, और एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो कितने है बेटा 9। तो ओवरऑल आंसर कितना आया, पक्का? चलो बेटा मैंने लॉक कर दिया, 12.6 इज द, 12.6 आया कि 7 आया? 7 आया, गलत किया लड़के ने। 12.7 पॉइंट के बाद और भी तो कुछ आएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। जल्दी करो। ये हम लोगों ने क्या निकाला, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला, और मीडियन निकालने का एक तरीका भी सीख लिया। देखो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, या तो मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा जाएगा, या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अभी बेटा जो हम कर रहे थे वो ग्रुप डेटा था या अनग्रुप्ड डेटा था? अनग्रुप था। ग्रुपिंग क्या होती है पता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, वो ग्रुपिंग वाला जिसमें क्लास इंटरवल वगैरह चलते हैं, लंबा लंबा प्रोसेस होता है, उसमें फिर हम लोगों को लंबे लंबे फॉर्मूले भी लगाने पड़ेंगे। चलो अब मैं आगे लिखाता हूँ। हाँ सुनो बेटा, इसको देखो, ये पूरी एक टेबल बनाओ, इससे क्या रहेगा, और कभी भी कोशिश किया करो, बाकी ये सब्जेक्ट भी पढ़ते हो ना, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीज़ों को शॉर्ट नोट्स रखा करो, सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, खासकर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तो भाई फ्लो चार्ट में याद रखो, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कंटेंट होता है। अब यहाँ देख बेटा, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा तो जानते हो ना क्या होता है, जैसे 0, 10 से 20, 20 to 30। अगर ऐसा आता है तो ऐसा आने के लिए या तो वो होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या होगा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दो ही तो होते हैं। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और मीन डेविएशन अबाउट, या तो पूछेगा मीन के या पूछेगा मीडियन के, और अगर कंटिन्यूस है तो भी बेटा मीन डेविएशन अबाउट या तो मीन पूछेगा या फिर मीडियन, यही पूछेगा ना।
अगर इस टाइप का डेटा है तो हम लोगों को फॉर्मूले वगैरह और वो निकालने का मेथड अलग रहेगा, और अगर ऐसा कंटिन्यूअस में है तो मीन निकालने का या मीडियन निकालने का फॉर्मूला अलग रहता है। पूरी टेबल बनाओ, जल्दी करो, बनाओ बनाओ बनाओ। बना ली? अच्छा, अब देख लो बेटा, तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया इसको, बहुत आसान सवाल था। सबसे पहले तो ये जो भी दे रखा है, ये जो साइज दे रखा है, साइज को बेटा हम लोग एक्स आई बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी को एफ आई बोलेंगे, और मैंने ऐसे करके ये टेबल बना दी। ये दे रखा था 20, 21, 22, 23 और 24। यहाँ पे एफ आई था 6, 4, 5, 1 और 4। इसके तुरंत बाद बेटा मेरे को लिखना होता है, क्या लिखना होता है बेटा? एफ आई एक्स आई ना, एफ आई एक्स आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो तुम्हारा ये दे रखा है बेटा डिस्क्रीट दे रखा है ना, कंटिन्यूस तो दे नहीं रखा। तो डिस्क्रीट दे रखा होता तो फिर फॉर्मूला लगता है एक्स आई एफ आई करके निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालो बेटा एक्स आई एफ आई, इन दोनों का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 120, 84, 110, 23, 84। कहाँ पे बेटा? ये फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, फ्रीक्वेंसी एफ आई। ये साइज जो दे रखा होता है उसको हम लोग एक्स आई बोलते हैं। साइज को क्लास इंटरवल भी बोला जाता है, देखा होगा, जिसको हम लोग क्या लेते हैं, सी एल या एक्स आई, उसी को तो कंसिडर करते हैं। हाँ, मिड पॉइंट करके उसका फिर एक्स आई निकालते हैं अगर क्लास इंटरवल गिवन है तो। अच्छा, ये लिखा बेटा। इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा बेटा। एफ आई का जो सम होगा, सम ऑफ एफ आई कितना हो रहा है, काउंट करके बताना बेटा। कितना? 6 4 10 और 10 21 आ रहा है। 10 और नहीं 20 आ रहा है बेटा, एग्जैक्ट 20 आ रहा है। तो ये तो तुम्हारी एन की वैल्यू आ गई। आगे सुनो, जब तुम ये निकाल रहे थे एफ आई एक्स आई, इसका निकालो बेटा सम एफ आई एक्स आई। कितना आ रहा सम? सही से बताना बेटा। 4 3, बोलो। ये आ गया 433, ठीक है। हमारे पास में जब एफ आई एक्स आई आ चुका है, एफ आई आ चुका है, तो मीन तो निकाल ही लोगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा वो यही तो रहता है, एक्स आई माइनस क्या रहता है बेटा? एक्स आई माइनस, हाँ एक्स बार। एक्स बार क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग इसमें मीन डेविएशन निकाल रहे हैं बेटा, मीन के अलोंग। तो एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे और उसका मॉड भी करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले मेरे पास में एक्स बार तो हो, तो मैं यहां निकालूंगा एक्स बार। एक्स बार निकाल, एक्स बार को क्या बोलते हैं? मीन। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अच्छा, एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी निकली थी? 433, और डिवाइड कर दो एफ आई। एफ आई की वैल्यू कितनी है? 20। ये आंसर आएगा बेटा मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, 10 से बाद में, ठीक है। ये तुम्हारे पास में आ गया, इतना समझ में आया? अब बेटा जब तुम्हारे पास में ये क्या है, ये है एक्स बार, ये है तुम्हारे पास एक्स बार। अब सारे बच्चे एक्स आई में से एक्स बार की वैल्यू माइनस करो, दैट इज 20 में से माइनस करेंगे हम लोग 21.65। आगे 21 माइनस 21.65, 22 माइनस 21.65। करते चलो बेटा, जल्दी जल्दी आगे लिखो। और इस पे सब पे मॉड रहेगा, है ना, इनका जो भी डिफरेंस आएगा। क्या हो गया बेटा?
कितना बचा बेटा? माइनस करते जाओ, जल्दी करो। और मैं क्या कर रहा हूं, सबका पॉजिटिव ही साइन लिख रहा हूं बेटा। सारी वैल्यू लिखते चलो। कितना बेटा? अभी समेशन नहीं निकालना, कुछ और करना है। बेटा ये जितनी वैल्यू लिखी है, इसके बाद में यहाँ पे होता क्या है ना, एक स्टेप बढ़ जाता है बेटा। ये एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया है। यहाँ पे जब भी तुम्हारे पास में ऐसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे, वो निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। समझ में आया? तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका मल्टीप्लाई तुम 1.65 में करो, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 का मल्टीप्लाई 0.35 में करो, 1 का मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यू लिखो तो बेटा जल्दी करो, उसको फिर ऐड करके लिखना है। आगे एक मैंने लिख दी, बाकी की लिखो बेटा। किसका मल्टीप्लाई करना है? ये 1.65 का मल्टीप्लाई पहले करना है 6 में, फिर करना है 4 में, ऐसे करते जाओ करस्पॉन्डिंग वैल्यू। सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई कहाँ किया? बड़ा आसान चीज थी बेटा, ये जो भी वैल्यू थी ये वाली, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट 6 में किया। ऐसे ही बेटा इसका मल्टीप्लाई तुमने 4 में कर दिया, ऐसे कर करके ही आ गया। इनको सबको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 25 आ रहा है ना? 25 आ रहा है। मैं बेटा जल्दी कर रहा हूँ, बस 1 मिनट 1 मिनट। सर आ गए? बस बस 1 मिनट में। अच्छा ये लिखा बेटा, अब ध्यान से सुनना। अब मेरे को जो निकालना है, मेरे को बेटा मीन डेविएशन चाहिए ना बेटा, तो यहाँ लिखो मीन डेविएशन इक्वल टू आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। ये बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ये जो भी आंसर आया 25 आया ना, तो 25 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी थी? एन, एन का मतलब है सम कितना था टोटल। यहाँ पे 5 मत बोलना, ध्यान से सुन बेटा। अगर तुमने गलती से बोल दिया ना कि 5 है, 5 क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो 20 नंबर है वो 6 टाइम्स है, जो 21 नंबर है वो 4 टाइम्स। तुम बेटा आगे बैठा कर, है ना, नेक्स्ट क्लास से आगे बैठना। तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? आंसर आ रहा 1.25, यही आंसर है। सारे बच्चे कर लो बेटा। ये था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मीन, जब तुम्हारे पास इस टाइप का डेटा है। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।